नमस्कार, प्रभा साक्षी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं अंकित सिंह। और आज दिन भर जिस बात की सबसे ज़्यादा चर्चा है वो है ऑपरेशन सिंदूर। भारत ने पहलगाम आतंकी हमले का बदला ले लिया है। पाकिस्तान के 9 आतंकी ठिकानों पर भारत ने एयर स्ट्राइक के जरिए पूरी तरीके से तबाही मचाई है। दावा किया जा रहा है कि इस स्ट्राइक में जो भारत के द्वारा ऑपरेशन सिंदूर के नाम से चलाया गया था उसमें कम से कम 70 से 80 पाकिस्तान परस्त आतंकवादी मारे गए हैं। इतना ही नहीं, मशहूर अजहर के परिवार के लोग भी इस स्ट्राइक में मारे गए हैं। लेकिन जाहिर सी बात है कि भारत अब अलर्ट मोड पे है। इसका बड़ा कारण ये है कि पाकिस्तान जिस तरीके से हरकतें करता रहा है उससे उस पर विश्वास करना एकदम कहीं ना कहीं सही नहीं रहेगा। यही कारण है कि भारत ने अपने सीमाओं की सुरक्षा पूरी तरीके से बढ़ा दी है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कैबिनेट की बैठक की। कैबिनेट की बैठक के दौरान प्रधानमंत्री ने ऑपरेशन सिंदूर के बारे में अपने कैबिनेट के साथियों को जानकारी दी। इस दौरान प्रधानमंत्री ने कहा कि आज देश के लिए गर्व का पल है। कैबिनेट के सहयोगियों ने भी प्रधानमंत्री को आश्वासन दिया कि पूरा देश उनके साथ है और वो इस तरीके की कार्रवाई लगातार आतंकवाद के खिलाफ करते रहे। इसके बाद प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को भी मिलने पहुंचे थे। राष्ट्रपति भवन की ओर से तस्वीरें साझा की गई। बताया जा रहा है कि प्रधानमंत्री ने राष्ट्रपति को, जो कि सुप्रीम कमांडर इस देश की है तीनों सेनाओं की, उनको ऑपरेशन सिंदूर जो था उसके बारे में उन्होंने पूरी डिटेल्स दी होगी। साथ ही साथ सरकार ने अपनी ओर से बड़ी पहल करते हुए कल यानी कि गुरुवार को सुबह 11 बजे सर्वदलीय बैठक बुलाई है। इस बैठक में विभिन्न दलों के नेताओं को आमंत्रित किया गया है। बताया जा रहा है कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह एक बार फिर से इस बैठक की अध्यक्षता करेंगे। इस बैठक में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह मौजूद रहेंगे। साथ ही साथ जो संसदीय कार्य मंत्री हैं किरेन रिजिजू, वो भी इस बैठक में मौजूद होंगे और विभिन्न राजनीतिक दल के जो प्रतिनिधि इसमें शामिल होंगे उन सभी को ऑपरेशन सिंदूर के बारे में पूरी और सटीक जानकारी दी जाएगी और ये भी बताया जाएगा कि सरकार आने वाले दिनों में और क्या कदम उठा सकती है। लेकिन अमित शाह ने इसके साथ ही एक और बड़ी बैठक की है। वो बैठक 9 राज्यों के मुख्यमंत्रियों और कहीं ना कहीं विभिन्न राज्यों के डीजीपी और पैरामिलिट्री फोर्स के डीजी के साथ उन्होंने ये बैठक की है। इस बैठक में गुजरात के मुख्यमंत्री, राजस्थान के मुख्यमंत्री, पंजाब के मुख्यमंत्री, जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री और उपराज्यपाल, इसके अलावा उत्तराखंड के मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी शामिल रहे। ये सभी स्टेट्स जो हैं वो बॉर्डर इलाके से लगते हैं। ऐसे में बॉर्डर पर भारत ने अपनी सख्ती बढ़ा दी है। बॉर्डर पर जो स्टेट्स पुलिस है उनको भी सख्त रहने के निर्देश दिए गए हैं। राज्य सरकारों को ये सुनिश्चित करने को कहा गया है कि आप किसी भी तरह की गतिविधि संदेह वाली देखिए तो उस पर कार्रवाई कीजिए। साथ ही साथ उत्तर प्रदेश से जो बड़ी खबर आ रही है वो ये है कि उत्तर प्रदेश में रेड अलर्ट घोषित कर दिया गया है, यानी कि उत्तर प्रदेश पूरी तरीके से अलर्ट पर है और ये आंतरिक सुरक्षा को फिलहाल भारत की ओर से मजबूत किया जा रहा है। अमित शाह ने जो बैठक लिया उसमें तमाम राज्यों के मुख्यमंत्री शामिल हुए। इसके साथ ही अमित शाह ने उमर अब्दुल्ला से भी बात की है। चूँकि पाकिस्तान जो है अपनी नापाक हरकतें जारी रखे हुए है, एलओसी पर लगातार वो सीज़ फायर का उल्लंघन कर रहा है। पुंछ से जो खबरें आ रही हैं उसमें कई हमारे नागरिक पाकिस्तान के सीज़ फायर में घायल भी हुए हैं, कुछ के मृत्यु की भी खबर आ रही है। ऐसे में उमर अब्दुल्ला से बात करके तमाम चीज़ों की जानकारी अमित शाह ने खुद ली है और खुद जम्मू कश्मीर की स्थिति का लगातार वो मॉनिटर कर रहे हैं। पंजाब के बॉर्डर इलाकों में, राजस्थान के बॉर्डर इलाकों में जो हमारे पैरामिलिट्री फोर्स हैं, हमारे सेना के जवान हैं, वो पूरी तरीके से अलर्ट मोड पे हैं। खबर ये भी है कि कई जो डिस्ट्रिक्ट हैं, जो सीमावर्ती इलाके हैं, वहाँ पर स्कूल्स और कॉलेज को बंद किए गए हैं। साथ ही साथ आज सीमावर्ती इलाकों में एयरफोर्स का एक तरीके से मॉक ड्रिल भी चल रहा है। तो सीमा पर तो अलर्ट है ही, लेकिन देश के भीतर भी एक तरीके से पूरा का पूरा सरकार अलर्ट मोड में है, क्योंकि आंतरिक और बाहरी खतरों पर लगातार सरकार की नज़र रहती है। हो सकता है एक और जहां पाकिस्तान बॉर्डर पर भारत के साथ तनाव है तो वहीं बांग्लादेश या फिर समुद्री बॉर्डर के सहारे पाकिस्तान या उसके सहयोगी देश भारत के खिलाफ कुछ अलग कार्रवाई
कर सकते हैं। यही कारण है कि भारत चौतरफा एक प्लान के तहत आगे बढ़ रहा है। पाकिस्तान को तो भारत ने सबक सिखाया ही है, लेकिन अगर पाकिस्तान यहाँ से भी नहीं मानता है तो उसके खिलाफ इससे भी बड़ी कार्रवाई की जा सकती है। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।